वार्म अप में टीम की अगर बात करें तो पूरी तरह से वार्म अप के लिहाज से वो मैच इतना बेहतर नहीं रहा। रिजल्ट तो अलग था ही, डिसअपॉइंटिंग था ही, लेकिन इसलिए रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। खास करके वो देखने के बाद जब ओमान का जब वार्म अप मैच हुआ वहाँ पर उनकी तरफ से इतने ज़्यादा स्कोर्स देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मलाल ज़रूर रहेगा कि पहला वार्म अप मैच में 50 ओवर भी पूरे ना खेल पाना एक डिसअपॉइंटमेंट जरूर रही है। लेकिन अब उसी को लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल हाँ, जो मैच गया सो गया, परफॉर्मेंस जो हुई सो हुई, पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ वो सब पास्ट की बात हो जाती है। एक दिन भी गुजरता है ना तो वो पास्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए अगर जैसे काइल कॉटजर कल तक स्कॉटलैंड के कैप्टन थे, आज वो फॉर्मर कैप्टन हो गए सिर्फ 24 घंटे बाद ही, तो पास हो गया। अब ऐसे नहीं स्कॉटलैंड वहाँ रुक जाएगा, अफसोस होता है लेकिन आगे बढ़ना है। वैसे ही पहले वार्म अप मैच में जो भी हुआ सो हुआ हो। अब यहाँ पर सेकंड मैच में 6 ऐसी चीज़ें हैं जो नेपाल को बेहतर कर लेनी होगी अपने जो 4 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं उससे पहले। आप सोचेंगे कि एक वार्म अप मैच में 6 चीज़ें खुद ब खुद कैसे ठीक हो जाएंगी, रात ठीक नहीं होगी। वो आता है प्लेयर्स को, लेकिन वो क्या है, स्क्रू बार बार ढीला हो जाता है। उस स्क्रू को टाइट करने की जरूरत है और उसी लिए वार्म अप मैचेस को रखवाए गए थे। एक मैच निकल गया, लेकिन इस मैच में अभी मौका है कि उन 6 स्क्रूज को अगर आप अच्छे से थोड़ा कस ले तो कम से कम 4 में से मोस्ट ऑफ द मैचेस आप जीत पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यूएई का जो स्लिप डाउन है वो बाकी टीम्स को एक बहुत अच्छा मौका दे रहा है। पहले यहाँ पर पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो है, फिर से वही होगा, पहले 50 ओवर कंप्लीट आप खेलें जरूर। जी हाँ, पहला पॉइंट यही होगा कि 50 ओवर इस बार किसी भी हाल में आपको खेलनी है। अगर आप टॉस जीतते हैं तो प्लीज़ पहले बैटिंग ही लीजिए, बॉलिंग मत लीजिए। और उम्मीद करेंगे कि दूसरी टीम अगर टॉस जीते तो वो नेपाल को पहले बैटिंग दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट, आप 50 ओवर पूरे यहाँ पर कंप्लीट जरूर खेलें। दूसरे पॉइंट की यहाँ बात आ जाती है, दूसरा पॉइंट जो है वो है ओपनर्स का कम से कम 10-15 ओवर तक जाना। लेकिन ओपनर्स की बात ये है, जैसे पहले मैच में मैंने देखा, पहली बॉल ही आए कुशल पुरतल बाहर निकल कर उसे ड्राइव मारने के लिए जा रहे हैं पॉइंट्स के थ्रू पे। तो ये क्या है, आप कुछ देर रुकिए भी तो सही, बॉलों को देखिए, थोड़ा समझिए। मेडन ओवर जाएगा क्या हो गया, 1 ओवर मेडन गया, 2 ओवर मेडन गया, जाने दीजिए, कम से कम आप पिच पे वक्त तो बिताइए। तो यही मैं चाहूँगा दोनों से, आसिफ और कुशल से, खासकर कुशल से ज़्यादा, कि कुछ बॉल्स लीव करना सीखिए। लीव करना सीखिए, जब नई बॉल होती है, आप जब क्या है प्रैक्टिस मैच ही सही, आप बॉल्स को लीव करिए, देखिए कि कितनी लेंथ पे आ रही है। कम से कम शुरू के 3-4 बॉलें देखिए, उसके बाद 5वीं बॉल पे आप चाहे तो सिंगल के लिए जाएं, या फिर अगर आपको और अच्छे से समझ में आ गया है तो आप ड्राइव के लिए जाएं। लीव करिए, देखिए, समझिए, ये कम से कम शुरू के 10-15 ओवर में कुशल और आसिफ की तरफ से होना चाहिए। क्योंकि खास करके पहला मैच जो बहुत डिसअपॉइंटिंग गया उसको देखते हुए अगले 2 पॉइंट अयान आप समझाएं क्या और बेहतर करने की जरूरत है। ज़रूर। और अगले तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे जो तीसरा पॉइंट है, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा आ जाता है कि अब मिडिल ऑर्डर क्या करें। तो अब मिडिल ऑर्डर यानी कि 1 से लेकर 4 डाउन तक के बैट्समैन क्या करें, क्या उनका प्लान हो। तो यही होना चाहिए, कम से कम 2 बैट्समैन जो हैं वहाँ मिडिल ऑर्डर में, अगर वो बिग स्कोर करें, 80 या 70 अबव 75 का स्कोर करें और बहुत अच्छा एक परफॉर्म करके दिखाएं मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर अपने बाकी बैट्समैन को अगर खिलाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा। कोई 4 में से कोई 2 बैट्समैन अगर मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर बिग स्कोर बनता है, तो फिर चौथा पॉइंट भी जो हम बताएंगे अभी आगे वो काफ़ी हद तक हो जाता है। अगर मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा ऐसे करे, डिपेंड रहे, अपने ऊपर ज़्यादा स्कोर को लेता हुआ चले, कोई 2 बैट्समैन कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे आए छोटी सी बात ये भी है, मैं और डेफिनेटली सबसे बड़ी बात कि इस मैच में प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा, मुझे उम्मीद भी है कि दीपेंद्र सिंह गैरी को वापस लाए, दीपेंद्र सिंह गैरी को वापस लाए। देव और सुनील में से एक को आप बाहर कर सकते हैं, दीपेंद्र सिंह गैरी को आप प्लीज़ अंदर जरूर लाइए। और एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर रोहित के बल्ले से भी एक बड़ी इनिंग की एक्सपेक्टेशन जरूर रहेगी इस मैच में। क्या कहेंगे आप उन 2 प्लेयर्स में? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, रोहित को परफॉर्म तो करना होगा, आप प्लेयर हैं, आप बहुत उम्मीदें जगाई हैं। बिल्कुल, प्राइम प्लेयर हैं, बहुत किस ऑर्डर पे आते हैं वो उसको भी देखना होगा, उसकी रेस्पेक्ट भी करनी होगी। तो ज़रूर परफॉर्मेंस तो चाहिए ही, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आप टीम में हैं। बिल्कुल। एंड 4th पॉइंट, बिल्कुल 4th पॉइंट जो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तीसरे पॉइंट से रिलेट करता हुआ चौथा पॉइंट है, वो ये है कि जब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन आपको स्कोर करके देंगे तो टीम का टोटल भी बहुत ज़्यादा होगा। आप खुद ही देखेंगे, जब भी टीम का कोई टोटल होता है या तो ऊपर का कोई चलता है, साथ साथ में मिडिल ऑर्डर भी बहुत भरपूर होके चलते हैं, तब टीम 270-280 आराम से पहुंच जाती है। तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए। चौथा पॉइंट यही है, बिग टोटल, चाहे
टोटल कितना भी हो, लेकिन बिग हो और भी बिग हो तो अच्छा है, लेकिन एक 260 से अबव होना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप कम से कम एक अच्छा टोटल दें, और जाहिर सी बात है अगर आपने शुरू के 3 पॉइंट्स बिल्कुल सही तरीके से किया तो चौथा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप खुद सोचिए, हमने जो 3 पॉइंट्स आपको बताए, पहले आप 50 ओवर पूरे करें, जो करें वो जो ऑब्वियस है, तो जाहिर सी बात है कि आपको 300 बॉलें मिल जाएंगी खेलने के लिए। सेकंड पॉइंट हमने बताया कि जो ओपनर्स जो हैं वो थोड़ा रुक के खेलें, बॉल्स को लीव करें, समझे, और 10-15 ओवर तक अपने विकेट्स को संभाल के रखें, तो ऑटोमेटिकली है कि आपको इसको बेहतर मिलेगा। मिडिल ऑर्डर चलता है तो फिर आपको चौथा पॉइंट अपने आप ही हो जाएगा कि आप 280 तक क्रॉस कर ले। 5वें पॉइंट की यहाँ बात है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, जो पिछला वाला वार्म अप मैच हुआ था वहाँ पे 193 सामने वाली टीम को बनाने थे। 5 विकेट निकाले संदीप लामिछाने ने, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। 10 ओवर में लेंथ टू लेंथ विकेट उन्होंने रखी थी। 10 ओवर में मेरे ख्याल से एक बैटिंग उन्होंने डाला था, 49 रन और 5 विकेट निकाले, तो भी टीम हार गई। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि संदीप 5 विकेट लेने के बावजूद भी टीम हार गई। क्यों? क्योंकि दूसरे बॉलरों से वो सपोर्ट, वो हेल्प जो है वो टीम को मिली नहीं। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आप सोमपाल, करण और संदीप के अलावा जो दूसरे और 2 बॉलर्स आप लेंगे, मान लीजिए किशोर महतो को अगर आप लेते हैं, पिछले मैच में आपने लिया सिर्फ 2 ओवर कराए, किशोर महतो और एक और स्पिनर, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स दें, कम से कम चाहूँगा मैं 8 और मैक्सिमम 10 ओवर इनको दे। थोड़े रन जा रहे हैं कोई बात नहीं, आप स्पेल चेंज करके दें। उसके बाद जो हम कहते हैं कि एंड चेंज करके दें, जी हाँ, एंड चेंज करके दें। क्या ये गलत होगा यार? नहीं, बिल्कुल। अगर स्पिनर से मान लीजिए पहले स्पेल में वो करा रहे हैं, फिर दूसरा स्पेल भी ला सकते हैं। बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है, मैं अभी भी अपने दोस्तों के कांटेक्ट में रहता हूँ, जो मेरे अकेडमी के दोस्त हैं, उन सब के वो यही बात करते हैं कि एक बॉलर्स के लिए एंड कितना ज़रूरी होता है। आप जो जेम्स एंडरसन है, वो जब लॉर्ड से बॉलिंग कराते हैं तो काफ़ी एक एंड में पकड़ के बॉलिंग कराते हैं, एक ही एंड से वो कराते हैं, दूसरे एंड में वो जाते नहीं हैं। ये देखा गया अभी यही अश्विन के साथ भी। बिल्कुल ये सही कहा। कमेंटेटर भी इसी की बात करते हैं, जब भी हम टेस्ट मैच देखते हैं तो किसी का एंड होता है जिससे एक फोकस रहता है बॉलर कि हाँ, मैं इस फोकस में ठीक हूँ, मुझे ये यहाँ पर बॉलिंग कराना पसंद है। बॉलर्स के साथ ये बहुत रहता है कि उनका फोकस होना चाहिए, वरना बॉलर कभी विकेट नहीं ले पाएगा। और खैर विकेट मिलता है बैट्समैन की गलतियों की वजह से, ना कि बॉलर्स की वजह से। सो एक एंड लगा के चलें, अच्छी एक एंड दे दें कि भैया अगर इस एंड से दिक्कत हो रही है आपको तो दूसरा एंड तो है ही, आप वहाँ से बॉलिंग कराइए। आपने बिल्कुल सही। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप स्पिनर्स, एक स्पिनर जो आप करना चाहते हैं उनको दूसरे स्पिनर संदीप के अलावा उनको थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा ओवर दो। किशोर महतो को खास करके आप कम से कम मिनिमम 7-8 ओवर तो उन्हें बॉलिंग ज़रूर कराने दें। पहले स्पेल में वो अगर थोड़े ज़्यादा महंगे साबित होते तो आप उनको हटाइए, उसके बाद वापस से दूसरे स्पेल में लाइए। ये नहीं कि उन्होंने 3-4 ओवर कराया, थोड़ा एक्सपेंसिव गए तो आपने पूरे ही हटा दिया और पूरे मैच में फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज़ को 5th पॉइंट पे जरूर करिए, क्योंकि सिर्फ एक, देखिए T20 क्रिकेट में अगर संदीप 4-5 विकेट लेते हैं तो आप मैच जीत सकते हैं, लेकिन वनडे में बात अलग हो जाती है। वनडे में सिर्फ एक ही बॉलर के दम पे आप ये सोचेंगे कि 50 ओवर तक हम मैच में डोमिनेट करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। उनके ओवर खत्म हुए तो दूसरी टीम डोमिनेट करना चालू कर देगी। आप खुद देखिए 192 रन पर सिर्फ 50 ओवर के 5 विकेट संदीप ने लिए, लेकिन फिर भी आके रिजल्ट क्या हुआ कि नेपाल वो मैच हार गया। इसीलिए दूसरे ऑप्शंस भी तैयार रखिए साथ साथ इस अपने 4 वार्म अप मैच से, माफी कीजिएगा 4 जो मेन मैच है उनसे पहले। एंड छठा जो पॉइंट है वो आखिर क्या है? बिल्कुल, छठा पॉइंट जो है वो यही है कि अब इस जो मैच है, सेकंड प्रैक्टिस मैच को जीतना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अब आप बहुत हैरान हो गए होंगे कि भाई आप तो कह रहे थे कि जीतना ज़रूरी नहीं है, एंड इसको आप समझाएं क्यों जीतना ज़रूरी। देखिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए ये सब जितने भी यहाँ पर आपके जो नेपाल टीम के लड़के मौजूद हैं इस वक्त, उनके एक कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए अब ये मैच जीतना बहुत ज़रूरत है। जब आप मेन स्टेज पे पहुँचेंगे तो उससे पहले पलट के जब लड़के देखेंगे कि यार हमने 80 रन मारे थे, 90 रन मारे थे, परफॉर्मेंस किया था, हमने विकेट लिया था, मैच जीता, बिल्कुल, हमने रिजल्ट क्या आया था उसका, हारे थे, अरे यार हम हार के आए, ये तो बड़ा गलती हो गई। लेकिन जब जीतेंगे ये वाला मैच तब उनके माइंड में एक पॉजिटिव नोट जाएगा, अच्छा हमने ये परफॉर्मेंस किया था तो क्या हुआ, फ़ायदा हुआ ना कि नुकसान हुआ। तो इससे बहुत बड़ा फर्क जाएगा, एक पॉजिटिव नोट जाएगा पूरी टीम पर। बिल्कुल, तो ये मैच आपको जीतना है अपने कॉन्फिडेंस और मेंटेलिटी के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि प्रैक्टिस गेम आप एक हारे उसमें कोई दिक्कत नहीं, हारने की तो बात ही नहीं कर रहा था कोई, उसमें आप हारे कोई बात नहीं, लेकिन 50 ओवर पूरे खेलने चाहिए थे, स्कोर अच्छा होना चाहिए था, वो बात अलग थी, उसके बारे में हमने कहा भी था।
लेकिन इस मैच में आपको जीतने के लिए भी जाना होगा, क्योंकि आप ये नहीं चाहेंगे कि जब आप मेन इवेंट पे जा रहे हैं तो आप ये कहें कि यार हम प्रैक्टिस गेम्स में एक भी मैच नहीं जीत पाए। वो माइंड में चलता ज़रूर है, आप कितना भी कह लें वो माइंड में रहता ज़रूर है कि अभी हम 2 मैच खेले और दोनों में हमें हार मिली है, क्या हम यहाँ पर भी तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप जीत के जाएंगे तो आप देखेंगे प्लेयर्स के बॉडी लैंग्वेज में, चेहरे में एक अलग बूस्टअप नजर आएगा। ये 6 वो स्क्रू है जो आप अगर टाइट कर लेते हैं इस वार्म अप मैचेस में, थोड़े ढीले हो गए हैं, बैटिंग वाला सेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही ढीला है, उसको पूरा लगा के वापस से टाइट करना होगा। लेकिन 6 ये स्क्रू अगर आप टाइट करते हैं, इस पॉइंट्स पे काम कर लेते हैं इस वार्म अप मैच में, बहुत ज़्यादा फायदा आपको आने वाले इन 4 मैचेस में मिल सकता है। और उम्मीद करेंगे कि इस जो चीज़ें हमने सोची है वो उस पर जो हमने एक्सपेक्ट किया है आज के इस वार्म अप मैच से और जो फैंस ने एक्सपेक्ट किया है उस पर लिपान टीम खरी ज़रूर उतरेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पहले बैटिंग ज़रूर आ जाए, अगर टॉस जीते तो उन्हें अपने हाथ में ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पोस्ट मैच एनालिसिस भी इसके लेकर जरूर आएंगे कि आखिर इस मैच से क्या कुछ निकल कर आया टीम के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप लोग जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स हैं आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। और लगातार सिर्फ एनालिसिस ही नहीं, हम एशियन क्रिकेट की सारी न्यूज़ अपडेट्स बहुत फास्ट वे में आपको प्रेजेंट कराने की कोशिश हम लगातार करते रहते हैं। कल जो हमने काइल कर्जर की न्यूज़ आप तक पहुंचाई वो भी स्कॉटलैंड ने खुद लिख के वो हटे ही होंगे अपने लैपटॉप से, एडमिन जो भी होंगे वहाँ के वो हटे भी नहीं होंगे ढंग से, उतनी ही तेज़ी से हमने आप तक प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की। लगातार कोशिश रहती है कि फास्टेस्ट एशियन क्रिकेट न्यूज़ आप तक हम प्रोवाइड कराने की कोशिश लगातार बनी रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना, तो इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर